भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई भाई हैं। आज तुमने कह दी हिंदू राष्ट्र बना दो, कल तो सिख कहेंगे भाई हम तो सिखिस्तान बनाएंगे। बुद्धिस्ट वाला बुद्धिस्ट की राज्य की बात करेगा, मुसलमान कहेगा भैया हमारी हिस्सा दोबारा फिर हम बांटेंगे। क्या चाहते हैं आखिर ये? नहीं, कौन विरोध कर रहा है? देखिए, ना तो कोई इस देश का संविधान का कोई विरोध कर रहा आज तक, लेकिन आलोचना होती है क्यों कुछ लोग जो हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो संविधान को अच्छी तरह समझ नहीं पाए, वो संविधान का विरोध करने की कोशिश करेंगे। ये साधु संत पढ़े लिखे नहीं है। साधु संतों का काम है वानप्रस्थ आश्रम के द्वारा भाई अपने आप को जो है बाहर जाकर पढ़ो या शिक्षा दो, आध्यात्मिक शिक्षा दो, ना कि देश के राजकाज में व्यवस्था में परिवर्तन कर दो। कैसे चलेगा, कैसे बनेगा? अरे देश तो संविधान से चलेगा, साधु महात्माओं के उससे पाखंडवाद से तोड़े ही चलेगा। जैसे कि अब कोई चल रहा है, जैसे जितने बड़ी हमारे देश में साधु महाराज थे, आसाराम बापू को ले लो, और ये दूसरे जो साधु राम रहीम को ले लो, दूसरे जो है कबीर साहब को मानने वाले जो दूसरे हैं, तो सभी जो बाबा हैं, अभी बागेश्वर धाम है, चमत्कारी बाबा हैं, इनके सब चमत्कारों की पोल खुल जाती है, कहीं ना कहीं ये बलात्कार में संलिप्त हो जाते हैं, है ना। बात वो हिंदू राष्ट्र की करते हैं। अरे पहले देश को सुधार लो, देश में व्यवस्था तो ठीक कर लो, भाईचारा तो बना लो। बहन बेटियों का तुम बलात्कार करते हो, कार्रवाई क्यों नहीं होती फिर? बात क्यों वो दरअसल में क्या होता है कि कुछ व्यवस्था जो है लोग चाहते नहीं इस देश में परिवर्तन हो। ये देश में परिवर्तन जब होगा ना तो ये संविधान के थ्रू ही होगा। अगर कोई चाहे कि भाई साधु महाराज या मनुस्मृति से ये देश चलेगा, कभी नहीं चल सकता। इस देश में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रंथ, अरे राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने से वो ग्रंथ थोड़ी बन जाएगा। क्या राष्ट्रीय ग्रंथ बनने से क्या मुसलमान उस ग्रंथ को पढ़ेगा? क्या ईसाई उस ग्रंथ को पढ़ेगा? क्या बुद्धिस्ट रामचरितमानस को पढ़ेगा? सबके अपने अपने धर्म है, सब अपने अपने धर्म को मानेंगे। कहाँ से आ रही है? अरे ये अरे गिने चुने लोग हैं जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, जो कहते हैं कि हिंदू हिंदू। अरे हिंदू क्या है? जब मोहन भागवत जी कहते हैं कि देश में हिंदू धर्म कुछ नहीं है, ये तो एक जीने का एक रास्ता है। सनातन धर्म था जो पहले सदियों से, सनातन से भी पहले ब्राह्मण धर्म था, जो यूरेशिया से ब्राह्मण आए, मोहनजोदड़ो क्योंकि खुदाई से जो अवशेष मिले यूरेशिया से जो आर्य भारत में आए, इस संस्कृति में अपना वर्चस्व उन्होंने जमा लिया। हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है? नहीं, हमारे को हिंदू राष्ट्र क्या, मैं बुद्धिस्ट हूँ, मैं चाहूंगा कि हिंदू राष्ट्र क्यों बन जाए। मैं कहता हूँ इस देश में जब 10 धर्म के लोग रहते हैं तो ये देश तो सबका है। तो विष्णु के अवतार है। अरे कौन कहता विष्णु के अवतार है? मुंह चलाने से या झूठा प्रपंच रचने से कोई किसी का अवतार नहीं बन जाता है। हाँ, झूठ है। जिसने बुद्ध धर्म से बनी हुई जो संस्कृति है, ये देश में अब से 1100 साल पहले जो बुद्ध की विरासत है, बाहर विदेशों में जाके क्यों नहीं कहते हो कि राम की भूमि से आए? वहाँ तो कहते हैं हम तो भाई जो है बुद्ध की भूमि से आए हैं। तो कहने का ये बुद्ध में भारत था ये देश। सनातनियों को परेशान कर रहे हैं? नहीं, सनातनियों को हम क्यों परेशान करेंगे? सनातनी खुद परेशान है, वो नहीं चाहते कि देश में भाईचारा बने। जब भाईचारा बनाने की कोशिश करोगे तो भाईचारा मिलेगा ना। भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई भाई हैं। आज तुमने कह दी हिंदू राष्ट्र बना दो, कल तो सिख कहेंगे भाई हम तो सिखिस्तान बनाएंगे। बुद्धिस्ट वाला बुद्धिस्ट की राज्य की बात करेगा, मुसलमान कहेगा भैया हमारी हिस्सा दोबारा फिर हम बांटेंगे, हमारे को एक नया पाकिस्तान और दे दो। तो रहे सबके पूर्वज हिंदू थे। अरे कौन सबके पूर्वज कहाँ हिंदू थे? इससे पहले जब हिंदू थे यहाँ तो हिंदू धर्म तो अभी 1925 में आया है। नाम हिंदू धर्म का तो 1925 में आया, उससे पहले हिंदू धर्म कहाँ था? हिंदू धर्म तो वो चादर है जिसको जोड़ने के लिए, सबको हिंदू बनाने के लिए हिंदू हिंदू करते हैं, सबको जोड़ने की बात करते हैं। अगर हिंदू वो शूद्र सारे हिंदू हैं तो उनको जो रामचरितमानस में लिखा है ये सब ताड़न के अधिकारी, ऐसा क्यों लिखा गया? आप गलत अर्थ निकाल। तो जब उसका गलत अर्थ आप सही, अरे आप पढ़े लिखे आप नहीं हो, हम पढ़े। कौन सा धीरेन्द्र शास्त्री को पढ़ा लिखा है? उसके भाई ने क्या किया? 8वीं पास है वो। 8वीं पास है ना। ऐसे ऐसे जो पढ़े लिखे 8वीं पास साधु महाराजों के यहाँ कट्टा लेके दूसरों की शादियों में हुड़दंग तारेंगे ना वो धीरेन्द्र के भाई। पर्चा बना देते हैं चुटकियों में। हाँ, वो पर्चा सब ये पाखंड है जो पाखंड से इस देश को चलाना चाहते हैं। और ये देश में अब जो पढ़ा लिखा, तो देखो शिक्षा तो इन्होंने महंगी कर दी है। ये नहीं चाहते कि इस देश की जनता पढ़ी लिखी हो। जब जनता पढ़ी लिखेगी विश्वगुरु बन जाएगा भारत। बन ही नहीं सकता ना भाई। तो मोदी जी का सपना है विश्वगुरु। अरे मोदी जी के सपना बनाना हम भी चाहते हैं। क्या मोदी जी कहेंगे कि विश्वगुरु बन जाएगा? मोदी जी तो कहते हैं कि
सवाल ही पैदा नहीं होते। या जो 10 साल में तुमने सारी शिक्षा का निजीकरण कर दिया, सारे देश की संपत्ति को बेच दिया, और जिसकी जो जितनी देश की एसेट थी सारी आपने बर्बाद कर दी। अब कहते हो कि 5 ट्रिलियन हम जो हम इकोनॉमी इस देश की कर देंगे, ये कहाँ होगी? अम्बेडकरवादी कहते हैं हम हिंदू नहीं है, पिछड़े कह रहे हैं हम भी हिंदू नहीं है। हाँ। आप गुमराह क्यों कर रहे हैं लोगों को? कौन? हम गुमराह नहीं कर रहे। अम्बेडकरवादी जो अम्बेडकर को पढ़ लेगा वो समतामूलक समाज की बात करेगा। जैसे कि वो लिखता है समता संकल्प। समतामूलक समाज का मतलब होता है कि सभी धर्म बराबर हैं और सभी इंसान बराबर हैं। एक समाज ऐसा हो जिसमें सबको न्याय, बंधुता, प्यार मिले। हम शूद्र हैं। अब पिछले ये मनुस्मृति के आधार पे तो वो शूद्रों में गिनती है ना भाई। ब्राह्मण तो तुम बन जाओगे, ब्राह्मण मैं भी ब्राह्मण नहीं बन सकता, मैं क्षत्रिय भी नहीं बन सकता, मैं बनिया भी नहीं बन सकता। ये बाकी के रिमेनिंग तो कर्म के आधार पे है ना वर्ण व्यवस्था। आप लोग जाति का आधार पे बना देते हैं। वो कर्म बनाए तो अगर मैंने अच्छे कर्म करने शुरू कर दिए तो मेरी जाति नहीं बदलेगी। हैं? कौन कहता? मेरे को देना उपाधि कहीं भी अगर दिलवानी है तो। मैं आई मैं पोस्ट ग्रेजुएट, आई एम LLB, आई एम रिटायर्ड ऑफिसर, एंड नोबडी इज सेइंग पीपल पंडित जी आइए, दे आर ट्रीटेड मी एज ए शेड्यूल कास्ट। समझे? मैं कितना भी पढ़ा लिखा हूँ, कितना मैं विद्वान हूँ, कितना मैं बड़ा अधिकारी हूँ, लेकिन इस देश के नागरिकों की सोच, ब्राह्मणवादी व्यवस्था की सोच, यानी कि उन 3 वर्णों की सोच यही है कि शूद्र कितना भी पढ़ा लिखा हो वो उसको कोई महत्व नहीं देते हैं। कौन? आप चीजें वो अस्तित्व में नहीं है। कौन? मोहन भागवत जी ने कहा, क्या कहा कि ये धर्म तो हिंदू धर्म है ही नहीं, ये पंडितों ने बनाया। पंडित कहते हैं पढ़े। अब फिर जब बात आई घिर गए मोहन भागवत जी, कहने लगे ये तो पढ़े लिखे को पंडित बोलते हैं। देखे पोथी पढ़ जगमुआ पंडित बहाना खोए, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, ये कबीरदास जी ने कहा। लेकिन क्या किसी ने माना? नहीं माना। राष्ट्र बनाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। अरे मेरे भाई, यज्ञ बनाने के लिए जो कोरोना हुआ चल रहा था ना, तब भी यज्ञ हुए, कोरोना भी ना बंद हुआ इन पे। या जब दूसरी लड़ाई लड़ी जा रही थी तब इन्होंने यज्ञ किया, तब इन पे जो है वो यज्ञ। क्या ये सपना देख रहे, सपना पूरा नहीं होगा। सपना हिंदू राष्ट्र के सपना करोगे तो मैं आज आपको कह रहा हूँ कि मैं भी जो अछूतिस्तान की बात मांग करूंगा, ये देश नहीं रह जाएगा। हमें बुद्धिस्ट स्टेट की बात करूंगा, सिख मेरे भाई सिख की बात करेंगे। तो हिंदू ही है सब। आपके कहने से बुद्ध जो है हिंदू नहीं हो जाता है। उनकी कोई जाति धर्म में विश्वास नहीं करते। धर्म की इकाई तो है। ना, ये आपकी गलत विचारधारा है। अरे वो टीवी पे जो कहते हैं, देखिए आज की देश में जो मोदी मीडिया या गोदी मीडिया या कोई और भी मीडिया है, मैं ये आपको कहूँगा जबान की लपालपी है। इस देश का जब इतिहास बदल सकते हैं तो जबान से कुछ भी ये बनाने का काम कर देंगे। मोदी जी हाँ, इतिहास ही तो बनाने का काम कर रहे हैं, वास्तविकता से तो दूर भाग रहे हैं। जो इस देश का सच्ची मानव है, जो इतिहास है उसको तो बदल रहे हैं। मोदी